पापा क्या खुशबू आ रही है, क्या बना रहे हैं आप? बिरयानी बना रहा हूँ बेटा, बिरयानी। आज नेहा का बर्थडे है ना, मेरी तरफ से उसके लिए स्पेशल गिफ्ट है। नाइस चॉइस पापा। लेकिन तू क्या लाया है उसके लिए? नहीं बता सकता पापा, सरप्राइज गिफ्ट। लो दीदी आ गई। नेहा आ गई। तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई की जिंदगी अब तुम्हारे ही हाथ में है। तो बोलो, करोगी ना हमारे साथ कोऑपरेट? नमस्कार, सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आपका स्वागत करती हूँ। सावधान इंडिया में हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने से अपराध की चौंकाने वाली सच्ची घटनाएं। इसी के तहत आज हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक घटना। लखनऊ का एक मध्यम वर्गीय परिवार अपनी छोटी छोटी खुशियों में डूबा हुआ था और अचानक उनके घर पर पुलिस की रेड पड़ी। उन पर आरोप था कि वो अपने घर में प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चला रहे हैं। क्या सच में शराफत का नकाब ओढ़े ये परिवार ऐसा असामाजिक काम कर रहा था या फिर ये एक साजिश थी? आइए देखते हैं ये पूरी घटना। पापा नेक्स्ट टाइम ना दीदी के साथ फिल्म देखने नहीं जाऊंगा, हमेशा रोमांटिक फिल्म चूज करती है। जल्लाद कहीं का, इसके अंदर दिल ही नहीं है, मत जा। एक फिल्म के ऊपर भी तुम लोग इतना झगड़ा करते हो? तुम्हारे लिए ना रोसलो ढूंढूंगा, फिर देखते हैं कि कैसे प्यार उमड़ेगा। एक प्रोजेक्ट की फाइल खुद से ढूंढ नहीं सकता, मेरे लिए रोतलू ढूंढेगा, बड़ा आया। बस भैया बस 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 यहीं रोक दो। ये ले बेटा। ओह गॉड, क्या हुआ? माय प्रोजेक्ट, कल मेरा सबमिशन, वाइवाज में फेल हो जाऊंगा। पापा जल्दी से दरवाजा खोलिए। ये दरवाजे का ताला तो खुला है। लगता है हमारे घर में चोरी हो गई है। संभालिए अपने आप को पापा, संभालिए। हम लोगों को पुलिस में कंप्लेंट करनी होगी। आप टेंशन मत लीजिए पापा, हम आ गए ना पुलिस स्टेशन, सब ठीक हो जाएगा। आप बैठिए, मैं तब तक देखती हूँ कंप्लेंट कहाँ लिखवानी है। मैम एक्सक्यूज मी, एक रिपोर्ट लिखवा, कहाँ पे? एक रिपोर्ट लिखवानी थी, कहाँ लिखेंगे? उधर है। उधर? कहाँ? एक्सक्यूज मी, एक रिपोर्ट लिखवानी थी चोरी की। बताइए, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? जी वो सर, हमारे घर में चोरी हुई है, उसकी रिपोर्ट लिखवानी थी। कोई बात नहीं, मैं आपकी रिपोर्ट लिखवाने में मदद कर दूंगा। आइए मेरे कैबिन में चलते हैं। पापा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए मेरे कैबिन में चलते हैं। माथुर, रजिस्टर लेके मेरे कैबिन में आओ। आइए, अब आराम से बताइए कि क्या क्या चोरी हुआ है। जी वो म्यूजिक सिस्टम। म्यूजिक सिस्टम नहीं है पापा, वो होम थिएटर सिस्टम है। वो होम थिएटर सिस्टम चोरी हुआ है। अच्छा, और वो अमित का कंप्यूटर? अमित का कंप्यूटर नहीं पापा, मेरा लैपटॉप गया है। मेरा लैपटॉप चोरी हुआ है। अंकल, हमारी बात माने तो मैडम को ही बोलने दीजिए। क्या है ना, कंफ्यूजन होगा तो सामान और चोर दोनों को ढूंढने में बड़ी मुश्किल आती है बाद में। हाँ मैडम, लिखवाइए। हाँ, तो 2 कंगन चोरी हुए हैं सोने के, और 2 झुमके भी हैं, और 2 चेन्स। उसके साथ में तो आपने सब कुछ लिखवा दिया? जी। अब अगर आप चाहें तो अपना नंबर भी दे दीजिए। क्या है ना, पूछताछ करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। जी मैं देता हूँ। नहीं पापा, आप रहने दीजिए, मैं दे देती हूँ, मैं फॉलो अप भी कर लूंगी। हाँ ठीक है, आप लिख दीजिए 90 56। चलिए अंकल, अब आप इत्मीनान से घर जाइए।
हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, और हो सके तो जल्द से जल्द चोर और सामान दोनों को ढूंढ निकालेंगे। थैंक यू सर। अरे थैंक यू। यहाँ लोग पुलिस वालों को बेकार में बदनाम करते रहते हैं। वो पुलिस ऑफिसर इतना हेल्पफुल था कि सोच भी नहीं सकते, और इतना तमीजदार कि पूछो मत। नहीं, आप आई एम कॉन्फिडेंट हमारा सारा सामान जरूर वापस मिलेगा। हाँ पापा, हेल्पफुल तो था, लेकिन अब पुलिस वालों के पास कोई जादू की छड़ी तो होती नहीं कि घुमाई और चोर को पकड़ लिया। देखते हैं। अरे हेलो जी नमस्कार, इंस्पेक्टर गुप्ता बोल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप आई थी ना कंप्लेंट लिखाने के लिए। क्या है ना, हमने सोचा कि आप पहली बार आई हैं, कभी घबराहट में इंसान गलत नंबर दे देता है, तो हमने सोचा एक बार फोन करके चेक ही कर लेते हैं कि भाई नंबर सही भी दिया है कि नहीं। नंबर तो सही है। अच्छा नेहा जी, ये आपका पर्सनल नंबर है ना? जी। अरे बहुत बढ़िया। अब आप अपनी सारी टेंशन, सारी चिंता हम पे छोड़ दीजिए। अरे लखनऊ पुलिस सदैव आप लोगों के साथ है। देखा बेटा, मैंने कहा था ना वो कितना हेल्पफुल है। तेरा फोन नंबर चेक करने के लिए खुद ने फोन किया। नेहा, बेटा मेरा बैंक का पासबुक कहाँ है? कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। पापा आप अभी छोड़ दीजिए, मैं शाम को देख लूंगी। अभी सब बिखरा पड़ा है, अभी मुझे टाइम लगेगा ये सब समेटने में। अभी लेकिन मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ डांस क्लास के लिए। ओके बाय। अरे रिक्शा रिक्शा रुको, बड़े बाजार चलेंगे? हाँ पापा, आते वक्त 1 किलो प्याज जरूर ले आना। घर में प्याज बिल्कुल खत्म है। पापा इतनी जल्दी कैसे आ गए? नमस्ते। हम इंस्पेक्टर गुप्ता। आप यहाँ पे कैसे? अरे आना पड़ता है, क्राइम का साइट है। आपके घर में चोरी हुई है ना भाई, हम चाहें ना चाहें ये तो प्रोटोकॉल है, फॉलो करना पड़ता है। अरे वाह। आप बैठिए, मैं 1 मिनट में आती हूँ। हाँ जी हाँ जी। चौकी मत, हम हैं। तो ये है आपका बेडरूम, पर्सनल। एक बात पूछें आपसे, हो ना हो आप चंदन के साबुन से नहाती हो? अरे आपके पूरे बदन से खुशबू आ रही है। और ये है आपका बिस्तर। कितने इत्मीनान से, आराम से यहां पे आप सोती होंगी, है कि नहीं? जी। अरे ये है फैमिली फोटो। अंकल जी से तो हम पुलिस स्टेशन में मिल लिए। ये लड़का भाई होगा आपका, है? जी। नेहा जी अगर बुरा ना माने तो एक पर्सनल सा सवाल पूछें आपसे। अब देखिए ना, आप बला के खूबसूरत हैं। आप जैसी खूबसूरत लड़की का कोई ना कोई बॉयफ्रेंड तो होगा। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। अरे ये सब तहकीकात का हिस्सा है। कई बार क्या होता है, हम शहर में चोर को ढूंढ रहे होते हैं और मिलता हमारे बगल में। और ये क्या नेहा, आपके घर आए हैं, पानी उनी कुछ नहीं पिलाएंगी? अभी नहीं। थैंक यू। वाह वाह, बढ़िया। एक और बात पूछे। अरे इतनी खूबसूरत लड़की, कहाँ डांस के चक्कर में पड़ गई हैं?
अरे आपको तो मुंबई में टॉप की हीरोइन होना चाहिए था। आपको किसने बताया कि मैं डांस टीचर हूँ? अरे इंस्पेक्टर गुप्ता नाम है। हम जब भी कोई केस हाथ में लेते हैं ना तो सारी तहकीकात करके आते हैं। पापा, अरे अंकल जी नमस्ते, कैसे हैं आप? इंस्पेक्टर अरे साहब, पकड़ो। अरे कहाँ भरी दोपहरी में आप सब्जी उब्जी लेने चले गए? अरे रहने दो। अरे कोई नहीं, अंदर रखो। आप यहाँ कैसे? जी तफ्तीश करने के लिए आया था और हमको जो कुछ पूछना था, जो कुछ देखना था, हमने वो सब कर लिया है। और नेहा जी आज सिर्फ पानी पी के जा रहे हैं, चाय पीने जरूर आएंगे, चाय उधार रही। चलते हैं अंकल जी, नमस्ते। नमस्ते। बहुत अजीब आदमी है पापा। अचानक से आधम का और ऊट पटांग सवाल पूछ रहा था। बेटा पुलिस वाला है, यूं ही पूछताछ के लिए आया होगा। तू भी ना, भाई मुझे तो भला आदमी लगता है। अब चल मुझे चाय पिला। चल शुरू से खेल लेते हैं, तेरे को क्या है? मैसेज तुम मेरे दिखाओ। messages क्यों check कर रहे हो? नहीं, देखने दो मुझे प्लीज। हाँ, ओह ये क्या है? पानी से तस्वीर कहाँ बनी है? हमने किसी को चाहा दिल से, तब जाकर कहीं उनके ख्वाबों से हमारी तकदीर बनी है। अब तक तो पढ़ लिया होगा। ससुरा हैंग तो नहीं हो गया? ये पुलिस वाला आपको ये सब क्या भेज रहा है? नेटवर्क तो पूरा है, जवाब क्यों नहीं आ रहा? फ्री में इसलिए ऐसे ही। छोड़ ना, तो इसको इग्नोर कर, डिलीट कर इसको। नेहा जी इतना अच्छा शेर भेजा, आपको जवाब तो बनता था। हेलो, सो रही हैं? आप ठीक तो है ना? ये कैसे कैसे मैसेजेस भेज रहे हैं आप? अरे नहीं, अब क्या बताएं आपको नेहा जी? अरे हमारे फोन में कोई तकनीकी खराबी आ गई। अब देखिए ना, हम मैसेज आपको थोड़ी भेज रहे थे, वो तो गलती से आपके पास आया। उसी तरह ये फोन भी हमने आपको थोड़ी लगाया था। न जाने कम वक्त कैसे लग गया। अच्छा एक बात तो बताइए, आप उसी बिस्तर पे सो रही हैं? क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं। अरे हम बहुत माफी चाहते हैं, हमने आपकी नींद खराब कर दी। आराम से अपने उस बिस्तर पे सो जाइए आराम से। इडियट। क्या कर रही है नेहा जी? अरे नेहा जी, हमें काहे नचा रही हैं? नहीं, ये ब्लू वाली दिखा दो। जी हाँ, दिखाती हूँ। अरे नेहा जी, अरे हम इंस्पेक्टर गुप्ता। जी नमस्ते। हाँ, शॉपिंग वॉपिंग हो रही है? क्या खरीद रही हैं आप? अरे वाह, नाइटी उटी ले रही हैं। सबसे बढ़िया माल दिखाओ दुकान का, गेस्ट हैं तुम्हारी। अरे क्या बेकार सामान दिखा रही हो, कुछ इन पे जचने वाला अरे सबसे बढ़िया तो यहाँ पड़ा है और ये आपको बेकार माल दिखा रही है। अरे हमारा तो फेवरेट कलर है नेहा जी। अरे वाह रानी पिंक, ये आप पे इतना जचेगा आपको अंदाजा ही नहीं है। क्या विश्वास नहीं कर रही हैं? हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए। अरे जब इसको पहनेंगी ना आप, अरे वाह क्या जचेगी आपके ऊपर, और हमें तो लग रहा है आपने पहन ली है। मैं बाद में आती हूँ। रानी लगेंगी एक। अरे नेहा, नेहा जी शर्मा गई। अल्पा तू बिलीव नहीं करेगी, वो इंस्पेक्टर कितना अजीब है। दिन रात उसके फोन्स और मैसेजेस, और आज तो मैं जहाँ शॉपिंग कर रही थी वहीं आधम का। आई थिंक नेहा तुझे अपने डैड से बात करनी चाहिए, बिकॉज ऐसे लोगों को रोका नहीं तो इनका हौसला और बढ़ जाएगा। नेहा यार तुझे पता है पापा का प्रेशर कितना हाई रहता है, और ऊपर से अमित, वो तो इतना गुस्साइल है, उसको बताया ना तो वो कुछ उल्टा सीधा ही कर बैठेगा। तू क्या हुआ? वो देख, मैं कह रही थी ना
यहाँ पे भी आ पहुंचा। चल हम पीछे के रास्ते से चलते हैं। चलो। पुलिस के पास नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष अधिकार होते हैं, लेकिन कुछ पुलिस अफसर उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। गुप्ता ऐसे ही भ्रष्ट लोगों में से था। अगर कोई गली का गुंडा ऐसा करता तो वो पुलिस में रिपोर्ट करती, लेकिन ये तो वर्दी वाला आदमी था। इसकी रिपोर्ट करने एक मिडिल क्लास की सीधी सादी लड़की कहाँ जाती? अपने पिता की हालत देखकर वो उन्हें ये बता भी नहीं पा रही थी। आखिर ये सिलसिला कहाँ तक जाने वाला था? हेलो, पकड़ लिया ना। कौन? हम तो आपसे नाराज भी नहीं हो सकते। अरे होता है, कई बार आदमी फोन नहीं उठा सकता तो क्या हुआ? हम जानते थे हम आपको लैंडलाइन पे तो पकड़ ही लेंगे। आपने फोन क्यों किया है? आपका चोरी वाला सामान मिल गया है। आइए, शिनाख्त करिए और अपना सामान ले जाइए। जी ठीक है। जल्दी आइए। ये कोई ना बात रह नहीं सकती हमारे बगैर, हैं? अरे नमस्ते अंकल जी। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक हो सर। सब कुशल? तो नेहा जी नहीं आ रही हैं? जी नहीं। और आपको भेज दिए? हाँ सर। अरे तो हम क्या हमारे बारे में आइए, ये लो अंकल, ये रहे गहने। अब इसमें से अपने जो भी गहने हैं वो पहचान के ले जाओ। अरे अंकल क्या कर रहे हो? बोलो ना कौन से हैं, ठीक से पहचानिए ना अपने गहने। ये हो सकती है शायद। शायद? अंकल जी शायद बोल के गहने थोड़ी लेके जाओ। आप हमारे अपने हो इसीलिए समझा रहे हैं। अगर गलती से किसी और के गहने लेके चले गए तो सीधा अंदर भी जा सकते हो। इसीलिए प्लीज आराम से अपने गहने पहचानो और जाओ। जी एक्चुअली इन सब के बारे में नेहा जानती है। तभी तो हम यहाँ नेहा जी का इंतजार कर रहे थे अंकल, उन्होंने आपको भेज दिया। अब हैं कहाँ नेहा जी? 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 1 2 1 2। अरे वाह 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 नेहा जी, क्या नाचती हैं आप! सच बताएं, घूम आप रही थी चक्कर हमको यहाँ खड़े खड़े आ रहे थे। आपका नाच तो हम मंत्र मुग्ध होकर देख रहे थे। बस ऐसा लगा जैसे तन बदन में आग लगी हुई हो। तुम लोग 1 मिनट रुको। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे तुम्हारी वजह से हमको यहाँ आना पड़ा। मेरी वजह से? जी, सुबह से तुमको फोन कर करके परेशान हो गए। तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे मोबाइल में है, जाके चेक कर लो। ओह, डांस क्लास में मैं डिस्टर्ब ना हूँ इसलिए साइलेंट पे रखती हूँ फोन। बट आपने मुझे 35 बार कॉल किया है, इतनी क्या इमरजेंसी आ गई थी? फोन पे कहा था ना तुमसे कि पुलिस स्टेशन आओ, अपने जेवर की शिनाख्त करो और ले जाओ। आप यहाँ डांस सून सिखा रही, वहां अपने अंकल जी को भेज दिया और तुम्हारे पापा ने पुलिस स्टेशन को पागल कर दिया है। ठीक है, डांस क्लास के बाद हम डायरेक्टली आ जाएंगे। अरे नहीं, डांस तो होता रहे अभी। अरे अभी चलो हमारे साथ, ये सब बाद में करना। और तुमको एक पते की बात बताएं, जो पुलिस वाले होते हैं ना, ये संकी खोपड़ी के होते हैं, थोड़े अतरंगी होते हैं। इनकी बात मान लो सारे काम हो जाते हैं, और अगर इनकी बात नहीं मानो तो घुमाते रहेंगे। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हमारे साथ कोऑपरेट करो या फिर हमें कुछ करना पड़ेगा। सोच लो तुम। ठीक है, चलिए। बच्चों आज जो सिखाया है वो प्रैक्टिस करना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और बच्चों ठीक से सीखना, दीदी को तंग किया तो एक एक को मारेंगे कान के पीछे, ओके?
आइए आइए। बैठिए। आराम। ये हुई ना बात। एक बात बताएं, इस पुलिस स्टेशन को अपना ही समझो, रिलैक्स हो जाओ। अरे हाँ, जिस लड़के ने आपके घर में चोरी की है, आपको उससे मिलवाते हैं। अरे यादव, बंकू को तो लेके आओ। यस सर। ये देखो, ये सर। ये है वो आदमी जिसने आपके घर में चोरी करने की हिम्मत की। सब हमने चोरी नहीं की। अबे तूने चोरी नहीं की तो चोरी मैंने की है। पर वो कह रहा है सर कि उसने चोरी नहीं की है तो कमाल की बात कर रही हैं आप। चोर की बात मानेंगी लेकिन हमारी बात नहीं मानेंगी। हमारा पुलिस स्टेशन है, मालिक हैं हम। इसने चोरी की है तब की है। करो साले को बंद। चलो। जी सर। चलो। अरे हाँ, हमको याद आया, आपको तो जेवर की शिनाख्त करनी थी। एक मिनट माथुर, अरे जेवर तो लेके आओ। आया सब। ये ली। हाँ जाओ। ये लीजिए नेहा जी, ये हैं सारे गहने। आराम से बैठ के इनकी शिनाख्त करें। लेकिन ये कोई भी जेवर मेरा नहीं है और मेरे तो सिर्फ 6 पीसेस थे। 2 चेन, 2 कंगन और 2 झुमके बस। अरे हाँ, हमको याद आया, कंप्लेंट में आपने लिखाया था कि आपके कान की 2 बूंदे गुमी है। ये देखो, हम आपको दिखाते हैं। बढ़िया। अब ये देखिए, कैसे बोल रही हैं आपके नहीं है? ये बूंदे तो बने ही आपके कानों के सर ही ये हैं। मेरे नहीं है। अरे हमारी बात मानिए, ये देखिए क्या बोल रही नेहा जी, ये हार आपके सिवाय किसी के गले पे जचेगा ही नहीं। देखिए ना कितना आपका दिमाग ठीक है कि नहीं? ये सब मेरा नहीं है, मैं आपको कह रही हूँ ना। जब मेरा सामान मिल जाए तो बुला लीजिएगा और आइंदा इस तरह से मुझे बुला के मेरा और अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। अरे सुनिए तो नेहा जी, अरे सुनिए सुनिए तो। अरे कमाल हो गया, सारे लखनऊ को नचाने वाला लड़की के प्यार में पड़ गया है। अमित, अब हैदराबाद में बहुत गर्मी हो गई ना। अरे पापा, आप भी हमेशा वेदर रिपोर्ट मांगते रहते हैं। रुकिए, बात तो मैं करने बात दो मुझे। करती हूँ। रुकिए अमित, ये बता तेरा इंटरव्यू कैसा रहा? सच में? तो फिर ज्वाइन कब से करना है? ओह, वाह पापा, इसकी इंटर्नशिप के बाद पहली पोस्टिंग लंदन में। वेरी So गुड। good। आई नो। अरे कोई आया है, पापा आप बात करो ना, मैं देखती हूँ। ये गुप्ता साहब ने भेजा है। अच्छा, रानी पिंक, ये आप पे इतना जचेगा आपको अंदाजा ही नहीं। नेहा क्या कर रही हो? जल्दी आ, अमित बुला रहा है तुझे। पापा अमित को बोलिए मैं बाद में बात करती हूँ, अभी जरूरी काम से जा रही हूँ। क्या बदतमीजी है ये? अरे क्या कर रही हो? आराम से। एक बात बोले भाई, हमारे यहाँ तो इसको नाइटी बोलते हैं। जब देखो तब हम पे तिल मिलाती रहती। अब बताओ हम क्या करें? उस दिन हमारे सामने दुकान पे तुमने शर्मा के नाइटी नहीं खरीदी। ये तुम अच्छी लड़की हो, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है ना। तो अपने फर्ज के नाते हम तुमको सरप्राइज देने के लिए तुम्हारे लिए नाइटी खरीद के ले आए। एक बात बोले, एक बार इसे पहन लोगी ना, भयंकर कमाल लोगी। वैसे हमारा मन था कि हम 3-4 और ले लें। दुकान पे एक सफेद रंग की, वो क्या बोलते हैं उसको, लेस वाली नाइटी थी। हमने कहा बोले ये आपका दिमाग खराब हो गया है? क्या बाकी चाह रहे हैं आप? ये बोलो। क्या धीरे बोलूं? जब से मैं आपसे मिली हूँ मेरा जीना दूभर हो गया है। कभी दिन में, कभी रात में, कभी आप फोन कॉल कर रहे हैं, कभी आप मैसेज भेज रहे हैं, कभी घर में आधा वक्त में, कभी डांस क्लास में। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? अरे क्या हो रहा है भाई? तमाशा है? सर्कस चल रही है? जाओ अपना काम करो, आज बात हो रही है हमारी आपस में।
चलो सबको सस्पेंड कर दूंगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये हम मालिक हैं यहाँ के, तुम सबके सामने हम पे चिल्ला रही हो। तुम जानना चाहती हो हम क्या चाहते हैं? आज हम अपना दिल तुम्हारे सामने खोल कर रख देंगे। अब सुनो हम क्या चाहते हैं। अरे हम तुमको चाहते हैं, पागल है तुम्हारे प्यार में। जब से तुमको देखा है हम बावले हो गए। हमको रात को नींद आना बंद हो गया है। सुबह शाम सोते जागते सिर्फ तुम्हारा ख्याल हमारे दिमाग में आता रहता है। अरे हमसे हमारा काम नहीं हो रहा है तो हमसे पूछते हो कि हम क्या चाहते हैं। अरे लोगों को शराब का नशा होता है पर हमको तुम्हारा नशा हो गया है। अब बताओ क्या करें? अरे हमारी बात तो सुनो। अरे गुस्सा छोड़ो, हमारी बात। कुछ नहीं चाहिए, तुम हमें मिल जाओ ना। हमें इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। सुनो बात, एक रात के लिए हमारी हो जाओ। मजाक नहीं कर रहे, इस शहर की रानी बना देंगे तुम रान गुप्ता की रानी बन के रहो। जैन साहब, ये क्या लगा रखा है? पूरा डिपार्टमेंट तुम्हारे टेबल के सामने जमा है। क्या चल क्या रहा है ये? कुछ नहीं सर, ऐसे हमारी आपस में मैं बताती हूँ सर। यहाँ पे एक कमाल का तमाशा चल रहा है सर। अभी अभी मैंने एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को तमाचा मारने की जुर्रत की है और मैं इसके लिए अपने आप को सरेंडर करती हूँ सर। प्लीज अरेस्ट। मुझे डिटेल बताइए क्या हुआ। अरे सर मैं आपको कैबिन में आराम मुझसे पूछ रहे, आप इनसे पूछिए सर क्या क्या नहीं हुआ है। मुझसे सिर्फ एक गलती हो गई सर कि मैं इस पुलिस स्टेशन में एक मामूली सी चोरी की रिपोर्ट लिखाने आ गई थी। फिर क्या था, आपके होनहार ऑफिसर गुप्ता जी ने मुझे तंग करना अपनी जिंदगी का मकसद बना दिया। इनके कंटिन्यूअस फोन कॉल्स, इनके कंटिन्यूअस मैसेजेस, अपनी ड्यूटी पूरी करने के चक्कर में कभी ये मेरे घर पे, कभी डांस क्लास में, और इनके आज तो हद कर दी ये गिफ्ट मेरे घर पे। और बात वहीं पर ही खत्म नहीं होती सर। अभी अभी इन्होंने इतनी घिनौनी बात मुझे कही ना जो बेशर्मी की सारी हदें पार कर देती। इतनी घिनौनी बात कि मैं दोबारा दोहरा नहीं सकती हूँ सर। अरे सर आप किसकी बात पे विश्वास कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ सर, ऐसा कुछ नहीं। हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ सर। आप मेरा फोन चेक कीजिए सर। आपको इनके सैकड़ों मैसेजेस और दिन की 40-50 मिस्ड कॉल्स आराम से मिल जाएंगे। सर मेरी बात पर विश्वास करिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मतलब? जस्ट शट अप गुप्ता। तुम्हारे जैसे नाकारा ऑफिसरों की वजह से हमारा डिपार्टमेंट हमेशा बदनाम होता रहा है। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा जी, मैं पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से आपसे माफी चाहूंगा और इमीडिएटली आपका केस किसी दूसरे ऑफिसर को ट्रांसफर कर रहा हूं। सर मेरी बात पर विश्वास करिए। जस्ट शट अप गुप्ता। तुम्हारी इस बेहुदा हरकत की वजह से मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त सस्पेंड करता हूं। इंस्पेक्टर। यस सर। आप अभी और इसी वक्त एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सेटअप कीजिए। जी साहब। इनके खिलाफ, ताकि डिपार्टमेंट को यह मैसेज जाए ऐसी बेहुदा हरकत की क्या पनिशमेंट होती है। और सुनो, एक सस्पेंडेड ऑफिसर की तरह तुम हर रोज यहां हाजिरी लगाने आओगे। कानून का रखवाला ही अगर उसका गलत इस्तेमाल करने लग जाए तो वो और भी खतरनाक हो जाता है। इसी विकृत मानसिकता का पुलिस अफसर नेहा को अपना शिकार बनाना चाहता था। अब नेहा उसके लिए एक जुनून बनती जा रही थी। आखिर वो इस जुनून में क्या करने वाला था? वर्दी नहीं पहनी है तो पहचान भी नहीं रहे। सब समझते हैं। ये मत भूलो कि हम सिर्फ 1 महीने के लिए सस्पेंड हुए हैं। 1 महीने के बाद वर्दी में इधर ही मुलाकात होनी है। हमको कुछ रजिस्टर साइन करना, बताइए किधर है? सर उस रूम। बट रियली थैंक यू सो मच सर। आपकी हेल्प के बगैर ये केस कभी सॉल्व नहीं हो पाता और हमारा सामान भी कभी नहीं मिलता। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन। कभी भी जरूरत हो तो फोन कीजिए। जरूर। एक लड़की की वजह से इतना बड़ा कांड हो गया सर। बहुत बेइज्जती हो गया। बहुत अफसोस है सर इस बात का। पापा क्या खुशबू आ रही है? क्या बना रहे हैं आप? बिरयानी बना रहा हूँ बेटा। आज नेहा का बर्थडे है ना, मेरी तरफ से उसके लिए स्पेशल गिफ्ट। नाइस चॉइस पापा। हाँ, लेकिन तू क्या लाया उसके लिए? नहीं बता सकता पापा, सरप्राइज गिफ्ट। ओह वेरी नाइस। बेल बज गई, नेहा आ गई।
नमस्ते जी। आप कौन? जी हम नेहा जी से मिलने आए हैं। जी नेहा इस वक्त घर में नहीं है, उसे घर लौटने में 1 घंटा लग सकता है। देखिए हम लोग बहुत दूर से आए हैं, अब 1 घंटे भर के लिए हम लोग कहाँ रुककर उनका इंतजार करेंगे। जी आप एक काम कीजिए, आप यहाँ अंदर आकर बैठिए, तब तक नेहा आ जाएगी। जी अमित बेटा आओ। मेहमान के लिए चाय बना। जी आइए बैठिए। जी बताइए किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं आप नेहा से? एक्चुअली हमारे गुर्बत के दिनों में नेहा जी ने हमें बहुत मदद की थी। मेरी बेटी को डांस सिखाया उन्होंने। उन दिनों में पैसे नहीं थे तो कुछ पैसे दे नहीं पाए। अब ऊपर वाले की कृपा से अच्छा पैसा आ रहा है तो सोचा नेहा जी का कर्ज अदा करो। ऐसी बात है जी। आप एक काम करिए, आप ये पैसे नेहा जी को दे दीजिए और कहिएगा कि गीतू के डैडी ने दिए हैं, वो समझ जाएंगे। आप छुट्टी दे दे तो अच्छा होता है। जी यहाँ से जल्दी निकलेंगे तो अपने घर जल्दी पहुंच पाएंगे, वरना बस निकल जाएगी। हाँ ये बात भी सही है। ठीक है मैं दे दूंगा उसे। अरे रुको रुको रुको, कानून अभी मरा नहीं है। जब तक हम हैं कानून को किसी को अपने हाथ में लेने नहीं दे। जो तुम्हारे घर में हो रहा है ना, इसको पुलिस की भाषा में रेड बोलते हैं। शर्म नहीं आती तुमको? तुम्हारी अपनी जवान बेटी है और शरीफों के मोहल्ले में रह के तुम देह व्यापार करते हो। ये आप क्या कह रहे हो सर? आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं एक ट्यूशन क्लास में सर्विस करता हूँ, यहाँ कोई भी किसी प्रकार का धंधा नहीं करता। एक बात बताएं तुमको, तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातें ना इंस्पेक्टर गुप्ता के काम नहीं आने वाली। आप क्या कर रहे हैं? एक सीनियर सिटीजन पर हाथ नहीं उठा सकते। रुको 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 रुको, चूजे को बोलना है, बोलने दो ना। क्या बोल रहे हैं? हम सीनियर सिटीजन पे हाथ नहीं उठा सकते। अब अगर इसी सीनियर सिटीजन के सामने हम इस जूनियर सिटीजन को गोली मार दें तो क्या करोगे? बोलो। चुपचाप खड़े रहो उधर। पापा बड़ी कमाई हो रही है अंकल। ये पैसे अभी अभी इन्होंने दिए, मेरी बेटी नेहा के ट्यूशन क्लास के फीस। क्या बोल रहे हैं आप? कौन नेहा? क्या? ये तो इसका भाव दिया है मैंने। बेटा साहब अभी डील हुई थी, एक रात के 5,000 रुपए। अभी मोल भाव तो कर रहे थे हम लोग। ये आदमी झूठ बोलता है, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, इस आदमी को मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। आप क्यों ऐसा कहते हैं? अभी अभी आपने बताया कि आपकी बेटी मेरी बेटी के डांस क्लास की फीस आप दे रहे हैं। सुनो बुढ़े, अब ये नाटक करने से कुछ नहीं होने वाला। और तुम सुनो, तुम्हारी वो जो बहन है ना, बहुत तेज है। कहाँ है वो? ऊपर है, बाहर गई है, या उसको भी तुम लोगों ने धंधे पे भेज दिया? संभाल के बात करो वरना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। अच्छा, बहन का नाम लिया तो भाई के शरीर में आग उगल पड़ी। तो अब हम भी देखना चाहते हैं कि तुम्हारी बेटी के सीने में वो आग है कि तुमको और तुम्हारे बेटे को हमारे चंगुल से निकाल के ले जा सकती है या नहीं। तुम्हारी बारात को हम धूमधाम से निकालेंगे, तुम्हारे मोहल्ले में तुमको फेमस कर देंगे। हाँ भाभी, ये तुम्हारे अच्छे पड़ोसी, जानते हो घर कहाँ से बना है? अरे शरीफ लड़कियों को बरगला के धंधा करवाते थे उनसे। नहीं ये वहीं से पैसे कमाए हैं। अपनी बहू बेटियों को इनसे दूर रखो। और अब चलते हैं चलो, और चलो पप्पा के सबूत अंदर। चलो भैया। इस बार तो इस आदमी ने हद ही कर दी। मेरे भोले भाले पापा और भाई को देह व्यापार का दल्ला बोलकर अरेस्ट करके ले गए। गुप्ता सर। मैडम क्या कह रही हैं? सर हमारे पास एक कंप्लेंट है, हमने इनके घर पे रेड मारी। सर हम खुद चौकन्ने रह गए। सर इनका बाप और भाई दोनों डील कर रहे हैं। सर मौका वारदात पे रंगे हाथों पकड़ा है। सर हमारे पास वो कस्टमर और लड़की दोनों का बयान है। अगर आप कहें तो हम उन दोनों को आपके सामने पेश कर सकते हैं। सर ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। मेरे पापा और भाई इस तरह का घिनौना काम कभी कर ही नहीं सकते। गुप्ता, आर यू श्योर अबाउट द चार्जेस? अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, जानबूझ के इनको फंसा रहे हैं, सर हम इनके बाप और भाई दोनों को अभी इसी वक्त छोड़ दें। हमको एक लिखित नोट दे दीजिए कि आपकी इजाजत के बाद ही हमने इसके भाई और बाप जो कि पकड़े गए हैं उनको हम छोड़ दें। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर ये कैसा कानून है? मेरे पिता और भाई एक झूठे केस में बंद और आप सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि गुप्ता झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके पास सबूत और गवाह दोनों है। मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूं कि आप कोर्ट में अपील करें, अपने पिताजी और भाई को वहीं से बेल मिलेगी।
इंस्पेक्टर गुप्ता ने बेहद खतरनाक चाल चली थी। कानून का जानकार होने के चलते उसने ऐसा जाल बिछाया कि नेहा और उसका परिवार उसमें बुरी तरह उलझ चुका था। सारे सबूत और गवाह उनके खिलाफ थे और उन पर इल्जाम भी ऐसा शर्मनाक था कि उनका समाज में जीना मुश्किल हो गया था। और बदले और हवस की आग में जलते गुप्ता के लिए यही काफी नहीं था। वो लॉकअप में बंद नेहा के पिता और भाई को टॉर्चर कर रहा था। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्या बिगाड़ा इन लोगों ने तुम्हारा? अरे हम भी वही सोच रहे। अरे ये बेचारे तो बेकसूर हैं, इन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर इनकी एक बेटी है जिसने हमारा बहुत कुछ बिगाड़ा। नेहा जी, आपको पाने के लिए, आपको मनाने के लिए हमने बहुत पापड़ किए, फोन किए, मैसेज किए, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लाए, लेकिन उस समय तुम्हारे अंदर इतनी चर्बी भरी हुई थी कि तुमने हमारी एक नहीं सुनी, और तो और तुमने हमको सस्पेंड करा दिया। तुम्हें क्या लगा था हम वापस नहीं आएंगे? हम तो वापस आ गए, और अब हिसाब बराबर करने की हमारी बारी है। तुम कोर्ट गई थी ना बेल लेने के लिए, क्या हुआ? नहीं मिली। कैसे मिलती? भाई आज शुक्रवार है, पब्लिक हॉलीडे, फिर आ गया शनिवार, रविवार, अब तो सीधा बेल तुमको मंडे को मिलेगी। हम तुमको अपने अगले 3 दिन का पूरा पूरा कार्यक्रम बताते हैं। और हमारे प्लान के हिसाब से तुम्हारे भाई की हम इतनी सुताई करने वाले हैं, इतनी सुताई करने वाले हैं कि साला दोनों पैरों पे खड़े होने लायक नहीं रहेगा। और तुम्हारे जो ये खुददार बापूजी है ना, तो उनकी तो हम वो हालत करेंगे कि यहां से उठ के वो सीधा चिता पे लेटेंगे। और अगर कहीं हमारे चंगुल से बच के निकल गए तो खुददार आदमी बेचारे शर्म से खुद खुशी कर लेंगे। तुम्हें चाहिए क्या? हमको वही चाहिए जो हमको पहले चाहिए था, एक रात गुप्ता के साथ। बोलो, मंजूर है? हेलो, इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, आपका भाई जेल से भाग गया है। क्या? अरे हाँ यादव, क्या बात कर, ठोक दो ना उसको। 1 मिनट, तुम्हारा भाई तुम्हारी तरह बहुत उतावला है। अरे हमारी जेल से भाग। ऐसा हो ही नहीं सकता गुप्ता। भाई अपने पापा को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। बताओ कहाँ है? क्या कर रहे हो तुम उसके साथ? प्लीज वो अरे यादव, जेल से भागे हुए मुजरिम के साथ हम लोग क्या करते हैं? तो हमसे बार बार काहे पूछ रहे हो? तुमको मालूम नहीं है क्या? हाँ, एनकाउंटर। नहीं नहीं, प्लीज उसे छोड़ दो। अगर भागे तो ठोक दो उसको। नहीं नहीं गुप्ता, अच्छा सुनो, प्लीज उसे कुछ। अच्छा, पहली गोली पैर पे मार। नहीं। अरे दिल पे मत मारना भाई, मर जाएगा, हमारा दिल टूट जाएगा। अरे हम उसकी बहन की तरह समझिल नहीं। यादव, अब तक हमको गोली की आवाज नहीं आई, तूने गोली नहीं मारी। छोड़ दो उसे प्लीज। के क्या गिरा के मर गया? क्या हुआ? नहीं भाग रहा है तो दूसरे पैर पे गोली मारो। प्लीज उसे छोड़ दो, प्लीज उसे छोड़ दो। दूसरे पैर पे गोली मारो। तैयार हो प्लीज गुप्ता। अरे यादव, 1 मिनट। वो सुनाई नहीं दिया, क्या बोली? अरे यादव, तुम्हारी भाभी मान गई। छोड़ दो। हमने तुमको छोटा सा ट्रेलर दिखाया और हमारी फिल्म सुपर हिट हो गई। अच्छा, खून डाले के बगैर सब मसला सुलझ गया। इसे कहते हैं बेटर लेट देन नेवर। चलो, लेकिन मेरी एक शर्त, पहले आपको मेरे भाई और पापा को छोड़ना होगा। नेहा बेबस थी। कोई खुद तो जुल्म सह सकता है, लेकिन अपने परिवार पर ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अक्सर अपराधियों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिक को इंस्पेक्टर गुप्ता यहाँ नेहा को हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन मेरी एक शर्त, पापा को छोड़ना होगा। अरे उसमें क्या, कौन सा तुम कहीं भागी जा रहे?
आप बताएं, हमें किसी लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करना पसंद नहीं है। चलो मान लो तुम कोऑपरेट करोगी, तो गुप्ता भी कोऑपरेट करेगा। वादा। वाह, आज नहीं खुशबू लगाएंगे तो कब लगाएंगे? बहुत तरसाया रानी तुमने। अरे आज दिखाओ तुम कैसा नाचती हो। और तुम हो, सिर्फ हम हैं। अरे वाह, आ गई। अंदर आओ ना। अरे आओ तो सही। आज हमको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। ये बात। फिर चले? आओ। तुमको एक पते की बात बताते हैं। जब तुम पहली बार हमारे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने आई थी, उसी दिन, अरे हम कंप्लेंट सुन कहाँ रहे थे, उसी दिन हमारी आंखें तुम पे टिक गई थी और हमको समझ में आ गया कि हमको इस लड़की से प्यार होने वाला है। हमने उसी दिन जिद ठान ली थी कि हम तुमको पा के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। देख लिया तुमने हम कितने जिद्दी हैं। हमने जो ठाना हम तुमको वो करके दिखा रहे हैं। और ये देखो, ये है हमारा कमरा। अरे अब तुम्हारा भी है। अरे मुस्कुराओ ना। अरे अब तो पापा और भाई घर पहुंच गए। और देखा तुमने, हम पहले से ही जानते थे कि राजा की जान तोते में अटकी हुई है। यहाँ हमने तोते की गर्दन थोड़ी सी मरोड़ी, वहां राजा घुटनों के बल हमारे पास खड़ा हो जाएगा। और ये देखो, तुम तो साक्षात स्वयं हमारे पास प्रकट हुई हो और खड़ी हो हमारे सामने। अरे बैठो ना। ये बात, तुमको एक बात बताएं, तुम्हारे बंद बाल हमको कभी पसंद नहीं आए। हमको तुम खुले बालों में ही अच्छी लगती। आज हम पहले तो तुम्हारे बाल खोलेंगे। अरे वाह, खुशबूदार बाल। अरे तो बस्ता काहे लेके आई हो? छोड़ो इसको, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। अरे छोड़ो ना, क्या जरूरत है इसकी। वैसे हम तुम्हारे से बहुत नाराज हैं। इतनी मेहनत से हम तुम्हारे लिए इतनी बढ़िया रानी पिंक वाली वो नाइटी लेके आए थे। सोचो, आज अगर तुमने वो नाइटी पहनी होती, अरे गजब ढा देती तुम। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम तो हो। अरे कौन ससुरा आ गया इस समय। अरे कोई बात नहीं, जो भी होगा ठोक ठाक के अपने आप भाग जाएगा। आज हमको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आज बस तुम और हम, और कोई नहीं, समझी? अरे ससुरा कौन आ गया? एक काम करो, आराम से बैठो, मूड बनाओ। हम 2 मिनट में सुलटा के आते हैं, ठीक है? अभी आए। अरे न जाने कौन आ गया हमारा टाइम खराब करने के लिए। अरे कौन? सर आप यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ पे? सर कुछ नहीं सर, हमारा आउट हाउस है सर। हम और इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? हम आपको सारी बात समझाते हैं सर। हमने इसके बाप और भाई को जेल में डाला ना सर, हमसे बदला लेने के लिए हमको बहला फुसला के यहाँ ले आई हमारे ही घर में सर। हमारे खिलाफ साजिश कर रही है लड़की। अरे हमारे पास विश्वास लेके आओ। अरे कौन? पहचानते हो? सर इन्होंने मुझे धमकाकर मुझसे झूठी गवाही दिलवाई। सर झूठ बोल रहा है सर। जब हमने इसके बाप को अरेस्ट किया सर, इसी आदमी ने उसके खिलाफ गवाही दी सर। इन लोगों ने ज्यादा पैसे दे दिए होंगे सर, हमारे खिलाफ गवाही देके हमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं सर। गुप्ता, तुम भी जानते हो कि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अरेस्ट हिम। अरे बात तो हाथ मत लगाओ हमको। तुम्हें क्या लगा था गुप्ता कि तुम्हारे झूठे केस में इतनी ताकत होगी कि तुम्हारे आगे घुटने टेक दूंगी मैं? डिपार्टमेंट में अभी भी सिंह साहब जैसे ईमानदार ऑफिसर्स मौजूद हैं। एक उपाय है जिससे हम गुप्ता को झूठा साबित कर सकते हैं और वो अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाएगा। वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलो। अरे सर छोड़ो सर, हम शरीफ आदमी है सर, हमारी बात सुनिए सर। हमने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर गुप्ता को आईपीसी की धारा 503 और 506 के तहत धमकी देने के लिए, एक लड़की को मोलेस्ट करने के लिए धारा 354 और पुलिस एक्ट 1861 के तहत अपनी ड्यूटी ढंग से ना निभाने के जुर्म में 7 साल की सजा मिली। नेहा की हिम्मत और कोशिशों के साथ सीनियर पुलिस अफसर ने उसे गिरफ्तार किया और ये साबित कर दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अपराधी हर जगह होते हैं, इसलिए अगर कोई भी अपनी हदों से जरा सा भी आगे बढ़ने की कोशिश करे तो फौरन सावधान हो जाए। देखते रहिए सावधान इंडिया, जिसमें हम आपको रूबरू करा रहे हैं देश के कोने कोने में घटी अपराध की चौंका देने वाली सच्ची घटनाएं। अब मुझे दीजिए इजाजत,
सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।